चलिए, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इसको पढ़ने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज क्या है? तो इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच matter experiences and produces electric and magnetic effects। तो कोई भी चीज, कोई भी मैटर जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो अब ये चार्ज होता क्या है, किस टाइप का होता है? तो चार्ज जो है, सबसे पहले चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज नेगेटिव चार्ज। तो फंडामेंटली पॉजिटिव चार्ज कहां मिलता है? तो पॉजिटिव चार्ज इज देयर ऑन प्रोटॉन्स। एनी एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स आर द सोर्सेज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो किसी बॉडी पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बोलते, नेगेटिव चार्ज किस पे रहता है? सो नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है। और प्रोटॉन्स पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस प्रोटॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? निगेटिव। मास में काफी फर्क है। प्रोटॉन्स का मास जो है वो काफी रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हल्के हैं। प्रोटॉन्स क्या है? हैवी है। इलेक्ट्रॉन्स उसके हिसाब से क्या है? हल्के। वैसे तो दोनों का मास ऑब्वियसली बहुत छोटा है, बट उसमें दोनों में क्या है? इलेक्ट्रॉन का थोड़ा कम है, प्रोटॉन का थोड़ा ज्यादा है। कूलम जो है, कूलम क्या है? कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। So coulomb is the SI unit of charge। अब चार्जेस के ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो सबसे पहला है द इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ टू टाइप्स। एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। तो चार्जेस कोई भी जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज नेगेटिव चार्ज। दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो अनलाइक चार्जेस क्या होता है कि भाई एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं।
ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पे अगर एक बॉडी के ऊपर निगेटिव है, दूसरे के ऊपर भी निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस मतलब वो चार्जेस जिनका साइन क्या है, सेम है। अनलाइक चार्जेस मतलब क्या हो गया, वो चार्जेस जिनका साइन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट साइन है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पास खींचेंगे। लाइक चार्जेस मतलब दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है ना। अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। दोनों नेगेटिव है तब भी दूर ढकेलेंगे, दोनों पॉजिटिव है तब भी दूर ढकेलेंगे। क्लियर है क्या सबको? फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्जेस को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या है, किसी बॉडी पे अगर मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है, आपने उसका चार्ज किसी और को दिया, तो वो दूसरी बॉडी और पहली बॉडी पे मिला के टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, 1 कूलम ही रहेगा। वो कम नहीं हो सकता और ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। का क्या मीनिंग है कि भाई अगर एक बॉडी पे 3 कूलम चार्ज है, दूसरी बॉडी पे लेट्स से -1 कूलम चार्ज है, आपने क्या किया, जब दोनों को एक दूसरे से टच किया तो बाद में अगर पहले पे Q1 है दूसरे पे Q2 है, तो ये पक्का है कि Q1 प्लस Q2 बाद में के चार्ज का टोटल इज इक्वल्स टू पहले का टोटल विच इज 3 प्लस -1। अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो वहां 3 + 1 आ जाएगा। मान लो 3 प्लस यहाँ पे 5 है तो 3 + 5 आ जाएगा। जो भी चार्ज है वो चार्ज आ जाएगा। पहले के चार्ज का एडिशन विल बी इक्वल्स टू बाद के चार्ज का एडिशन। आप नया चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कंफ्यूजन, कभी आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट सुना होगा या उसके बारे में पढ़ा होगा कि भाई अगर हम कोम को बालों में रब करते, स्केल को बालों में रब करते हैं, पेपर्स के बिट अट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि जब हम बालों पे रब करते हैं कोम को, तो कोम के ऊपर और बालों के ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। तो अब कोम के और बालों के ऊपर चार्ज कैसे आता है, जब दोनों को रब करते हैं तो एक से दूसरे के ऊपर चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। तो क्यों एक से दूसरे के ऊपर चार्ज फ्लो होता है, तो दोनों के ऊपर चार्ज कैसा है, पहले तो चार्ज था नहीं। तो क्या होता है जब दो चीजों को रब करते हैं, तो रब करने पे क्या होता है, जैसे मैं अभी दोनों हाथ को रब कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, एक में के कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे में चले जाते हैं। तो एक के इलेक्ट्रॉन्स गए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, मतलब उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स मिले तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। बट इन दोनों का एडिशन देखोगे, इसको -1 मिला, इसके ऊपर +1 आया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, -1 आएगा। सम टोटल क्या रहेगी, 0। क्यों, क्योंकि पहले क्या थी, 0। जितना पहले टोटल चार्ज रहेगा बाद में भी उतना ही टोटल चार्ज रहेगा। आप चार्ज अपने मर्जी से क्रिएट कर नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप 2 कूलम चार्ज लेके चल रहे थे, थोड़ी देर में 2 कूलम में से आधा कूलम उड़ गया, हमेशा के लिए गायब हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो मास भी इसी तरीके से कंजर्व्ड रहता है, उसी तरीके से चार्ज भी हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज दिस। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है, इट इज चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। ये जो वैल्यू है ना, इसका इंटीग्रल मल्टीपल है चार्ज। तो चार्ज इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका क्या मीनिंग है, इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। अगर लेट्स से आपका एक एमसीक्यू एग्जाम है,
every question is of 4 marks, there is no negative marking in this. तो अगर आपने एक सवाल सही किया तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 4. 2 सवाल सही किए तो 8, 3 किए तो 12, 4 किए तो 16, 5 किए तो 20. अब मैंने पूछा किसी को कि आपको कितने मार्क्स मिले एग्जाम में, और उसने बोला कि मुझे 18 मार्क्स मिले. तो ये पॉसिबल है क्या? 4 सवाल सही करने पे कितने मिले? 16. 5 सवाल सही करने पे कितने मिले? 20. तो 18 मार्क्स के लिए उसको कितने सवाल सही करने पड़ेंगे? 4.5. अब 4.5 सही हो सकते क्या? क्वेश्चन या तो सही है या तो गलत है. नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं हमारी ऑलरेडी. तो 4 क्वेश्चन के 16 है, 5 क्वेश्चन के 20 है, तो 17 मार्क किसी को मिलना, 18 मार्क किसी को मिलना, 19 मार्क किसी को मिलना पॉसिबल नहीं है. तो मार्क्स क्या हो गए? 4 के मल्टीपल्स हो गए. 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 4, 4 into 5, 4 into 6. उसी तरीके से चार्जेस में भी क्या होता है, किसी बॉडी पे चार्ज क्यों आता है, चार्ज कैसे आता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ चार्ज. चार्ज क्यों आता है? क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. अब किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए या इलेक्ट्रॉन्स गए तो उसके ऊपर क्या होता है? चार्ज आता है. अब इलेक्ट्रॉन्स आने या जाने को हम लोग बोलते हैं चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स आने के वजह से, इलेक्ट्रॉन्स जाने के वजह से. अब किसी के ऊपर से क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 6 जाएंगे, 10 जाएंगे, 100 जाएंगे. क्या 4 जा सकते इलेक्ट्रॉन बॉडी पे से? 5 जा सकते. क्या 4.5 इलेक्ट्रॉन निकल के जा सकता? क्या नहीं. क्या 5.5 इलेक्ट्रॉन निकल के जा सकते? क्या नहीं. तो जैसे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, तो आपके जो एग्जाम में मार्क्स थे वो क्या थे? 4 into the number of questions that you solved. आज अगर हम चार्जेस के लिए बात करें तो किसी भी बॉडी पे चार्ज जो आएगा वो चार्ज किसके वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के जाने या आने के वजह से. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 into 10 की पावर -19 इंटू n किया तो यही उसका नेट चार्ज निकलेगा. ये नेगेटिव हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है, बट इंटू n वेयर n इज अ इंटीजर. n इज अ इंटीजर की n3 ले लो, n4 ले लो, n5 ले लो, n6 ले लो, चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आपका सॉल्व करके n3.5 आया मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना. तो किसी बॉडी पे कितना चार्ज डालना कि n फ्रैक्शनल आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो अगर मैं 1.6 ले तो किसी पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो सकता है, या 1.6 का डबल कितना होता है? 3.2. 3.2 इंटू 10 की पावर -19 हो सकता है. 1.6 का ट्रिपल होता है 4.8, तो 4.8 इंटू 10 की पावर -19 हो सकता है. तो ये चार्जेस पॉसिबल है, बट बीच के चार्जेस पॉसिबल नहीं है. क्लियर है क्या सबको? चलिए, बहुत ही बढ़िया. एक सेकंड. हाँ, तो नेक्स्ट क्या है? तो कोई बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है? जैसे आप कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी एक सब्सटेंस है. जैसे मैंने आपके ये डेस्क बेंच जिस पे आप बैठे हैं, लोहे का डेस्क बेंच है. आज इसके ऊपर चार्ज क्या है? आज इसके ऊपर चार्ज क्या है? टुडे दिस इज न्यूट्रल. टुडे दिस इज न्यूट्रल. अब आपने डिसाइड किया कि आपको इसके ऊपर क्या करना है? निगेटिव चार्ज लेके आना है. तो इस न्यूट्रल को आपको क्या करना है? निगेटिवली चार्ज करना है. सो हाउ डू यू डू या हाउ डू यू गिव दिस बॉडी अ निगेटिव चार्ज? तो what you do is you add electrons. What you do is you add electrons. नेगेटिव चार्ज
डालना है आपको बॉडी पे, मतलब क्या करना है आपको, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। बाहर से आप इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और वहीं पे अगर इसी बॉडी को आपको बेटा इतना प्यार आ रहा देखो तो उसके साथ तू भी बाहर चले जाओ, दोनों बाहर चले जाओ। हाँ क्यों, और दिख रहा मेरे को, आवाज से पहचानता मैं, 1.5 साल हो गए ना अभी। तो हाउ विल अ बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। देखिए एक हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया तो पॉजिटिव चार्ज डालने के लिए हमने प्रोटॉन्स ऐड किया, बट यू कैन नॉट ऐड और यू कैन नॉट रिमूव प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटम में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो प्रोटॉन्स को ना ऐड किया जा सकता, प्रोटॉन्स को ना रिमूव किया जा सकता है, प्रोटॉन्स को चेंज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी बॉडी के ऐड भी नहीं होते और किसी बॉडी के प्रोटॉन्स रिमूव भी नहीं होते। व्हाट चेंजेस इज ओनली द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपने किसी बॉडी पे बाहर से इलेक्ट्रॉन्स डाले तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, निगेटिव। और अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो चार्ज क्या है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स डाले तो चार्ज क्या है, निगेटिव। और वैसे बॉडी क्या है, न्यूट्रल। क्लियर है क्या सबको, पक्का। तो कोई बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल है। कब, नॉर्मली कभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब नॉर्मली बॉडी क्या है, न्यूट्रल। तो अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को आपको निगेटिवली चार्ज करना है तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। और वहीं पर अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यही हमारी 5th प्रॉपर्टी में लिखा है, व्हेन अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स negatively charged, and when a body loses electrons, sorry, when a body loses electrons it becomes positively charged। ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता, प्रोटॉन्स का ना ही गेन होता है ना ही प्रोटॉन्स का लॉस होता है, कोई ट्रांसफर नहीं होता है। द ट्रांसफर इज ओनली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली हम लोग कटायन एनायन वहीं देख लिया। अब एक सिंपल सा सवाल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, 1 कूलम। चार्ज कितना है, 1 कूलम, विच इज इक्वल्स टू n इंटू ई। ई क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। भाई हमें चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स n निकालना है, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू ई। तो n क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ equals to n. n is equals to what, 10⁻⁹ upon 1.6। 10⁻⁹ को क्या लिखा, 10 इंटू 10⁻⁸ upon 1.6, which is what, 10 upon 1.6 is what, 16/10 into 10⁻⁸।
which is what 10 into 10 upon 16 into 10 is to power 18. इसको 2 और 2 से रिड्यूस किया हम लोगों ने, 2 5 2 8 फिर 2 से रिड्यूस किया तो 2 5 2 4 दैट इज व्हाट 25 by 4 into 10 is to power 18. 25 by 4 is what 6.25 into 10 is to power 18. क्लियर है क्या सबको? अब हमने बोला अगला सवाल है, बॉडी हैज अ एक्सेस चार्ज ऑफ दिस मच, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव? चार्ज कितना है? बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या है? चार्ज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10 is to power -19. चार्ज कितना है? 1.92 इंटू 10 is to power -17. We don't take the sign of this. नेगेटिव और पॉजिटिव क्या डिनोट करता है? चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स कम हुए कि ज्यादा हुए. हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो वी डोंट टेक द साइन, वी टेक द वैल्यू which is n into 1.6 into 10 is to power -19. अब क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 1.92 into 10 is to power -17 upon 1.6 into 10 is to power -19. This is equals to n. अब ये होने के बाद हमने क्या बोला? n is equals to, इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने? ऊपर नीचे 100 से. तो 1.92 इंटू 100 कितना हो गया? 192 अपॉन 1.6 इंटू 100 कितना हो गया? 160 इंटू 10 is to power -17 प्लस 19, -19 ऊपर जाके प्लस 19. अब 192 अपन 160, इसको हमने 16 से रिड्यूस किया तो 16 इंटू 10, 16 इंटू 12, 12 बाय 10 इंटू 10 is to power 2. 12 by 10 is what? 1.2 into 10 is to power 2, which is 1.2 into 10 की power 2 is what? 100, which is what? 120. So n is what? 120. So there were what? How many electrons did it have? 120. Clear है क्या? क्या करना है? फॉर्मूला है कि Q is equals to what? N into E. चार्ज में जो चार्ज गिवन है वो डाला, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 into 10 के पावर 19, सॉल्व किया और N निकाल लिया. क्लियर? अब हम लोग आते हैं, ये जो पार्ट था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था. हम लोग बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. बाकी आप जब 12th में जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मोर देन 15 डेज का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो आपको डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? स्टेशनरी. इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी. तो जो हम लोग बालों से कोम रब कर रहे थे, दैट वाज आल्सो एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट का मतलब क्या होता है? इट इज फ्लोइंग चार्ज. इट इज नॉट स्टेशनरी, इट इज फ्लोइंग चार्ज, मूविंग चार्ज है. तो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन of a conductor in 1 second is called as current. मतलब क्या है? कोई भी क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या है? सबसे पहले क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या है? जैसे अगर मान लीजिए ये पेन है, इसको मैं ऐसे कट करूं परपेंडिकुलरली, तो ये जो कट करूंगा तो सामने से शेप कैसा दिखेगा? सर्कल दिखेगा. वहीं पे
ये बुक है, इसको मैं ऐसे कट करूंगा, कैसा दिखेगा शेप? रेक्टेंगल, ठीक है। पेन है, कट करूंगा कैसा दिखेगा? अबे ये सर्कल गोल दिख रहा क्या? कट करूंगा इसको तो कैसे दिखेगा शेप? रेक्टेंगल। तो अगर बेसिकली कोई भी चीज क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि उसको परपेंडिकुलरली आप काटो, तो वो जो एक कट करके जो सरफेस आता है दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस सेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, कोई भी एक ऐसा सरफेस ले लिया मैंने, इसमें से कितना चार्ज पास कर रहा है और कितने टाइम में पास कर रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी क्रॉस सेक्शन में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो इस कंडक्टर मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंडक्टर पता होगा आपको, हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन आगे। व्हाट इज अ कंडक्टर? जो चार्ज को पास होने देता। तो ऐसी चीज जो चार्ज को पास होने देती, उसमें से उसका क्रॉस सेक्शन मतलब हमने क्या किया, कोई सेक्शन लिया, उसमें से कितना चार्ज पास हुआ, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, उसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज per unit time. Electric current is charge per unit time, and electric current is a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity. Current vector नहीं है, current क्या है? Scalar quantity. Current क्या defined है? अगर आपको इतनी definition complex लग रही है तो आप थोड़ी सी simple भाषा में लिख सकते हो. It is the charge flowing through a wire per unit time. Main चीज क्या है? Charge पर यूनिट टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चार्ज अपॉन टाइम। ये क्या हो गया? करंट का हमारा फॉर्मूला हो गया। इसमें चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। उसमें कैपिटल क्यू भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल क्यू भी यूज कर सकते हैं। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, टी जनरली स्मॉल में ही यूज किया जाता है। और करंट को डिनोट किया जाता है आई से, वो भी स्मॉल भी यूज कर सकते हैं या फिर कैपिटल यूज कर सकते हैं। कहीं कैपिटल यूज करते हैं, कहीं पे स्मॉल यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज बोथ ऑफ द सिंबल्स फॉर करंट। अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? तो द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। तो करंट का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज एम्पियर। अब व्हाट इज एम्पियर? तो हमने देखा करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज किस में गिनते हैं? कूलम में। अपॉन टाइम किस में गिनते हैं? सेकेंड्स में। तो करंट का जो यूनिट है एम्पियर, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? कूलम्स अपॉन सेकेंड्स। हमको अगर डिफाइन करना है 1 एम्पियर, तो वी से करंट इज said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge passes through a wire in 1 second. क्या बोला है? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पीयर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू वायर इन 1 सेकेंड। तो किसी वायर से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास करता है तो हम करंट को क्या बोलते हैं? 1 एम्पीयर। ठीक है ना? तो हम करंट को क्या बोलते हैं? 1 एम्पीयर। सवाल है एक हमारा सिंपल सा, अ टीवी सेट शूट्स आउट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट जो अभी हम लोग टीवीज यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, एक तरीके से डिस्प्ले जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पे ही वर्क करता है। इसके बाद हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, मतलब क्या हो रहा है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो रहे हैं।
द बीम करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर्स। तो एक्चुअली करंट का जो यूनिट लिखा है ना हमने, इसमें एक दो यूनिट और है। जैसे करंट का यूनिट तो एम्पियर है, ठीक है, बट एम्पियर क्या है, बहुत बड़ा यूनिट है, तो हम लोग कई जगह पे यूज करते हैं मिली एम्पियर, ठीक है, छोटा एम लिखते हैं, विच रिप्रेजेंट्स मिली। तो 1 मिली एम्पियर इज व्हाट, 10 टू पावर -3 एम्पियर। मिलीमीटर कितना होता है, 10 की पावर -3 मीटर्स। तो जैसे मिली लगाया मतलब क्या आ गया, 10 की पावर -3। और कई जगह पे हम उससे भी छोटा यूनिट यूज करना है तो यूज करते हैं माइक्रो एम्पियर। दिस इज माइक्रो। 1 माइक्रो एम्पियर इज व्हाट, 10 टू पावर -6 एम्पियर। So 1 microampere is what, 10 to the power -6 amperes. 1 milliampere is what, 10 to the power -3 amperes. क्लियर है क्या सबको? So करंट कितना है, 10 microamperes, which is 10 into 10 raised to power -6, which is 10 raised to power -5 amperes. सबसे पहले ये समझा कि माइक्रो एम्पियर को सबसे पहले क्या किया, एम्पियर में कन्वर्ट किया। माइक्रो है मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई किया तो 10 into 10 की पावर -6 क्या हो गया, 10 की पावर -5। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन इन ईच सेकेंड, टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। अब I is equals to what, Q by T. I is what, 10 की पावर -5 is Q by T. T सॉरी कितना है, तो Q कितना हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -5। यूनिट क्या आएगा, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम्स, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स एक बार हम लोग बाद में करेंगे, वापस पीछे का स्टेप करना है उसमें रिपीट। एक बार हम लोग चार्ज निकाल के छोड़ देते हैं। इसमें पूछा है हाउ मच चार्ज स्ट्राइक्स द स्क्रीन इन 1 मिनट। क्या करना है, 1 मिनट मतलब टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट, विच इज इक्विवेलेंस टू 60 seconds. Time is 1 minute. Current is what, 10 to the power -5. अब I is equals to what, Q by T. I में 10 की पावर -5 is equals to Q by T is 60. तो Q is equals to what, 60 into 10 to the power -5, which is 6 into 10 to the power -4 कूलम। क्लियर है सबको? तो अगर हम लोगों को टाइम दिया है, करंट दिया है, तो हमने क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। एक और क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, मतलब ये क्या दिया हुआ है, आई दिया है कि क्यू दिया है, आई कितना, 5 एम्पियर। इसको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि एम्पियर अपने आप में क्या है, एसआई यूनिट। फ्लोस थ्रू अ सर्किट फॉर 15 मिनट्स, तो टाइम कितना दिया हुआ है, 15 मिनट्स, विच इज व्हाट, 15 into 60, विच इज 900 seconds. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit during this time. तो चार्ज क्या हो जाएगा, I is equals to Q by T. I is equals to 5 equals to Q by T is what, 900. 5 into 900 is Q. 4500 coulomb, that is equals to Q. Clear है क्या? So that is the amount of electric charge flowing through this circuit. Clear? सबको पक्का?
a current of 10 ampere exists in a conductor. So current is what? 10 ampere. Assuming that the current is entirely due to the flow of electrons. एक सेकंड, फर्स्ट पार्ट छोड़ते हैं अपन. If such a current is maintained for 1 hour, मतलब टाइम कितना दिया है? 1 hour. 1 hour is what? 60 minutes. बट टाइम को हम मिनट में यूज करते क्या? टाइम को किस में यूज करते हैं? सेकेंड्स. तो 60 मिनट्स को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 into 60 seconds, which is 3600 seconds. अब I is equals to Q by T. I क्या है? 10 equals to Q क्या है? Q हमें नहीं पता. T कितना है? 3600. तो 10 into 3600 equals to Q. 36,000. यूनिट क्या आएगा? कूलम्स. क्लियर है क्या सबको? अब किसी वायर में अगर हम बोल रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी वायर में करंट फ्लो करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? करंट फ्लो के लिए द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं. ठीक है. जैसे क्या होता है, अब आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता क्या? नहीं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता. बट आज से जब 40 साल 50 साल नहीं 50 साल नहीं 100 साल 125 साल पहले जब करंट को फर्स्ट टाइम हमने करंट की डिस्कवरी की थी, करंट को यूज करना शुरू किया था, उस समय पे ये ज्ञान नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है. उस समय इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी भी होना बाकी थी. उस समय सिर्फ प्रोटॉन्स पता थे. तो लोगों को ऐसा लगता था कि क्या फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है. तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज राइट में जा रहा है, मतलब हमारा करंट भी राइट में ही जा रहा है. पॉजिटिव चार्ज राइट में जा रहा है मतलब करंट भी कहां जा रहा है? राइट में जा रहा है. ऐसा हम उस समय पे उन्होंने डिफाइन कर दिया. फिर उसके 10 20 25 30 साल बाद हमें पता चला अरे प्रोटॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होता है. और असलियत में जो चार्ज फ्लो करता है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है. बट अब लोगों ने क्या किया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट सारी सेट कर ली थी कि पॉजिटिव करंट चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के हिसाब से. तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कि भाई पॉजिटिव फ्लो नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम बोल रहे हैं कि राइट में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं, ऐसा हो नहीं रहा है असली में, ऐसा हम मान रहे हैं कि एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज कहां फ्लो कर रहा होगा? उसका अपोजिट. भाई नेगेटिव जो है उसका अपोजिट है ना पॉजिटिव. तो हम ऐसा मान सकते हैं कि नेगेटिव राइट में जा रहा था, तो पॉजिटिव कहां जा रहा होगा? लेफ्ट में जा रहा होगा. हमने जैसे ये माना पॉजिटिव लेफ्ट में जा रहा है, फिर हमने बोला ही ऑलरेडी करंट का डायरेक्शन कौन सा होता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो हमने क्या बोला? ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन. तो क्या हो गया? आज के डेट पे फ्लो कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज. तो हमने बोला अगर नेगेटिव चार्ज इधर से उधर जा रहा, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि करंट यहां से वहां जा रहा, हम क्या बोलेंगे? करंट वहां से यहां आ रहा. नेगेटिव चार्ज ए से बी जा रहा है, तो करंट बी से ए आ रहा है. करंट का डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है ना? तो डायरेक्शन, अब क्या होता है? करंट की डायरेक्शन डिफाइन करते समय डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो करंट की डायरेक्शन कौन सी ली हमने? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. करंट की डायरेक्शन कौन सी ली? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. बट हम लोगों ने देखा कि किसी भी कंडक्टर में
द पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता क्या? पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता क्या? नहीं। तो वी से द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। असली में फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ए से बी जा रहे हैं तो करंट उसका अपोजिट है, तो करंट कहां से कहां आ रहा है? बी से ए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो करंट कहां से कहां आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हमने क्या किया, कन्वेंशन सेट कर लिया कि भाई करंट का डायरेक्शन निकालना है, तो आप क्या करिए, निगेटिव चार्जेस कहां फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो कर रहे हैं, देखिए जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट में आप बोल दीजिए कि करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर सबको? पक्का? अब क्या हुआ, ये एक क्या होता है नॉर्मली, जैसे ये जो डायग्राम है ना, ये हाँ, तो देखिए इसको मैं समझाता हूं डायग्राम को आप लोगों को। अभी आप डेस्क बेंच पे बैठे हैं, लोहे के बने हुए फ्रेम बनी है लोहे की, कुछ डेस्क बेंच के पूरी बॉडी लोहे की बनी हुई है। हाथ लगाते करंट लगता क्या आपको? करंट नहीं लगता। तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? है। क्या इलेक्ट्रॉन हिल रहे कि नहीं हिल रहे, मूव कर रहे कि नहीं हिल रहे? मूव कर रहे हैं। बट क्या होता है जब कोई मेटल का पीस नॉर्मली रखा हुआ है, तो आप आगे चल के केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक लैटिस बनता है। लैटिस बनता है मतलब क्या होता है कि सारे एटम्स, यानी सारे एटम्स ऐसे कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न में, एक फिक्स्ड शेप में अरेंज हो जाते हैं। जैसे यहां दिखा रहे हैं आपको कि ये एक एटम, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन बोले तो प्रोटॉन नहीं है ये, सॉरी, ये एक एटम है, 1 2 3 4, ये सब ऐसे क्या है, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों एटम्स का एक पैटर्न अरेंज किया हुआ है। अब मेटल्स में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है क्या, वैलेंसी पढ़ा है क्या? वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी का मतलब, अच्छा, ऑक्टेट रूल पढ़ा है क्या? स्टेबिलिटी पढ़ी है क्या इसकी, किसकी? इनर्ट गैसेस की। जो जिनके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं। अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या आपको? सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? सबसे अंदर 2, उसके बाहर 8, उसके बाहर 1। अब अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा क्या? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अंदर लास्ट ऑर्बिट कौन सा बचा? ये वाला। तो ऑक्टेट पूरा हो गया, है कि नहीं? तो सोडियम बहुत खुशी खुशी अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। वहीं पे अगर सोडियम के बदले आप लोगों ने फ्लोरीन लिया, नहीं फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन है, क्लोरीन लिया, उसको बोलेगा बेटा तू 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, वो देगा क्या? उसको तो 1 की क्या है, जरूरत है। तो उसके पास कोई देने वाला नहीं है, नहीं तो अगर कोई देने वाला होता तो उससे ले लेता था। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स को अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ते क्या? नहीं। वहीं पे मेटल्स को क्या होता, मेटल्स को तो घाई है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, वो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन छोड़ देते। तो मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि ये बहुत बड़ा कोई मेटल का हमारा स्ट्रक्चर, मेटल था पूरा साबुत, पूरा मान लो सोडियम का पूरा एक ये था। अब सोडियम के एटम्स क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना चाहते हैं। तो सारे के सारे तो अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ते, बट कुछ ऐसे हैं जो अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं और वो बढ़िया अपना ऑक्टेट पूरा करके बैठ जाते हैं। अब वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसको बेचारे, वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते, एटम के चक्कर लगाते, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एटम के चक्कर लगा रहे हो, यहां घूमने नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन, वो एटम के साथ बंधा हुआ है। बट कुछ एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये कहीं पे भी भटक सकते, इनका कोई एटम के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, एटम ने तो इनको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
और ये रैंडमली भटकते रहते हैं। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आप यही डेस्क बेंच में देखोगे तो इसमें हजारों फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, इनको कोई अता पता नहीं है, सब कहीं पे भी भटक रहे। जैसे क्लास में कोई टीचर नहीं है तो आप जैसे यहाँ से वहां भटकते, कोई बेंच के ऊपर, कोई बेंच के नीचे, कोई यहाँ, कोई वहां, जैसे चलता वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां भटक रहे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर करंट क्या होता है, एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अब अगर आप ये क्रॉस सेक्शन पकड़ो तो हो क्या रहा, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर उधर भटक रहे। तो कुछ आगे वाले पीछे जा रहे, तो कुछ पीछे वाले आगे आ रहे। तो इसमें से नेट चार्ज फ्लो क्या हो गया, जीरो। इसमें से नेट चार्ज फ्लो क्या हो गया, जीरो। इसके लिए आपको करंट फील नहीं हो रहा। इसके लिए इस बेंच में क्या हुआ, इस बेंच में क्या चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, क्या फ्लो कर रहा, बट एक जगह से जितना पीछे जा रहा उतना ही आगे आ रहा है। तो नेट फ्लो क्या हो गया, जीरो। इसके लिए आपको करंट नहीं लग रहा। जैसे आप हैं, कोई नहीं है क्लास में तो कोई आगे से पीछे भटक रहा है, कोई पीछे वाला आगे आ रहा है, सब यहाँ वहां रैंडमली घूम रहे हैं। अब जैसे ही कोई टीचर आ गया तो सारे लाइन पे लग जाते बराबर। वैसे ही एटम के लिए या मेटल के लिए वो टीचर मतलब क्या है, एक सेल। आपने एक सेल लगाया, सेल लगाने से क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, बट आपने जैसे ही एक सेल लगाया, तो सेल लगाया तो क्या हुआ, आपने सेल का एक पॉजिटिव एंड एक तरफ कनेक्ट किया, नेगेटिव एंड एक तरफ कनेक्ट किया। क्यों ऐसा हुआ उसके बाद वो हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बट अब क्या हुआ, अब सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रास्ते पे लग गए। अब सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे हैं, सारे लाइन से एक ही तरफ जा रहे हैं। अब आज आप देखेंगे तो यही क्रॉस सेक्शन से पीछे जाने वाले नहीं है ज्यादा, सब क्या है, आगे आने वाले हैं। तो ये जब आगे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्यों हुआ फ्लो, क्योंकि हमने क्या लगाया, एक सेल। अब जो हमने बोला कि उसको डायरेक्शंस को अगर लिखें तो ये अगर देखें हम लोग तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, नहीं बे, करंट। तो मेटल्स में करंट क्यों फ्लो करता है, सबसे पहला सवाल तो मेटल में करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हम बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। क्यों गुड कंडक्टर्स है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ सकता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। तो नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पूरा एटम फ्लो नहीं कर सकता, एटम बहुत बड़ा है, उस इलेक्ट्रॉन के साइज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इतनों से, तो एटम इतना बड़ा है। एटम जब जाएगा तो बहुत सारे लोगों से टकराएगा, तो वो आगे नहीं जा सकता उतना। बट इलेक्ट्रॉन छोटा सा है, वो अपना जा सकता है आगे गैप में से। तो वो क्या होता है कि जब नॉन मेटल्स की बात करते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या, नहीं है। कहां से आएंगे, कौन देगा इलेक्ट्रॉन, ये तो सब अपने को चाहिए इनको, ये अपने तो दे ही नहीं रहे, ये तो और मांग रहे हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं रहे हैं। तो इनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये बैड कंडक्टर्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली छोड़ सकते हैं। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर्स है। क्लियर है क्या सबको। तो दो चीजें हमने समझी, क्यों मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब दूसरी चीज हमने समझी कि भाई अगर हम कोई नॉर्मल मेटल चीज को हाथ लगाएं तो करंट फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पीछे जा रहे हैं। अब जैसे ही आपने क्या लगाया, एक सेल लगाया, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जाने लगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जाने लगे, तो करंट भी फ्लो करने लगा। तो यही चीज में अगर आप इसको एक, यही डेस्क बेंच को एक बैटरी लगा लो और फिर उसके बाद हाथ लगाओ तो फिर आपको शॉक लगेगा। क्लियर है ना सबको, चलिए नोट कीजिए।